छत्तीसगढ़ में चारों तरफ नगर के निकाय और त्रिस्तर के पंचायत चुनाव का शोर है। इस दौरान रायगढ़ नगर निगम के बीजेपी महापौर प्रत्याशी जयवर्धन चौहान से उनके चाय ठेले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मुलाकात की है। उन्होंने चाय भी बनाई, जिसका सभी ने आनंद लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि रायगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार विकास करेगी। तो बताते चले, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चाय बनाई है। महापौर प्रत्याशी की चाय की दुकान पर मंत्री पहुंचे। बीजेपी महापौर प्रत्याशी है जयवर्धन चौहान दुकान में चाय बनाकर लोगों को चाय पिलाई। रायगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार करेगी विकास, इस तरीके का बयान भी उनकी तरफ से चाय बनाते के दौरान दिया गया। बिलासपुर नगर निगम में पार्षद पद के उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ अपने अपने वार्डों में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बिलासपुर के तरफा के वार्ड नंबर 5 में बीजेपी और कांग्रेस में सीधे मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा। वही वार्ड की समस्याओं को लेकर के लोगों में आक्रोश देखने को भी मिल रहा। मूलभूत समस्या का भी निकारण करने वार्ड पार्षद नाकाम साबित हुए हैं। लोगों का कहना है कि पिछले चुनाव के बाद एक बार भी पार्षद यहां देखने तक नहीं आया कि आखिर स्थिति किस तरीके की बनी हुई है। ये पूरा मामला बिलासपुर नगर निगम चुनाव का बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में चुनाव की ताकत देखने को मिल रही है। दोनों आमने सामने है। बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस तरह का क्यों नहीं आता पानी? चालू करते हैं तो कम से कम आधा बाल्टी या एक बाल्टी बस, उसके बाद पानी ही नहीं आता। कैसे भरते हो आप लोग? और नाली में रख के बाल्टी। अच्छा, हाँ। तो इसका से अपनी परेशानी को बताए हो कि नहीं? बताए हैं और दरखास्त भी दी है, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं है। पार्षद को भी बुलाए हैं, दिखवाए हैं कि देखो बोल के, वो भी कुछ नहीं कर। समस्या हल होनी चाहिए। हाँ, और वहाँ भी गए, नगर पंचायत नहीं गए, वहाँ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा आ रहा है, लेकिन वहाँ से लेकर पूरा एक भी पानी नहीं आ रहा है। भाई हम लोग को पानी चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन सुबेरे नल खोल रहा है। क्या बोलेंगे? नेता आ रहा है भी, नेता हर साल बोलेगा 5 साल का, तो उसके बाद कुछ नहीं, सब खत्म। भाई नेता भाई अपने लिए बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन हमारे विकास में खाली इस गली से मतलब पानी ही नहीं आ रहा है। पानी काहे नहीं आ रहा है? क्या कौन सा इलाका है? कुंदरा पारा है। हमारी तैयारियां बहुत जबरदस्त हैं, बहुत अच्छी है। और ख़ास तौर से इस वार्ड के जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा विशेष तौर से मुझसे आग्रह किया गया कि भाई साहब, जिस तरह से कांग्रेसी पार्षद ने और उसके गुर्गों ने यहाँ आतंक मचा रखा है और काम धाम तो 5 साल में कुछ करवाए ही नहीं है, विकास के नाम पे शून्य, टोटल शून्य। और जो जनता के साथ जो इनका दुर्व्यवहार होता रहा इनके गुर्गों के द्वारा, एक तरह का आतंक का माहौल क्रिएट किया गया। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, ये चाहते तो अच्छा खासा विकास करा सकते थे, पर आज आप जनता से पूछ के देखिए, विकास के नाम पे शून्य है। बल्कि इनने वादा किया था कि हम पट्टा दिलाएंगे, झूठ बोल के पिछली बार इन्होंने वोट लूटा था। ये बोल के वोट लूटा था कि पट्टे बन के रेडी हैं, आचार संहिता खत्म होते में हम पट्टे बांट देंगे। आज 5 साल से ज्यादा हो गए, पट्टे का नाम और निशान तक नहीं है, और बिल्कुल झूठ बोल करके वोट को एक तरह से लूट लिया गया है। जनता पूरी तरीके से इस कांग्रेसी पार्षद प्रत्याशी तो महिला हैं, पर मेन तो उनके बिहाफ में पूरा काम उनके पतिदेव करते हैं, लक्ष्मी साहू जी। तो उनको पूरी तरीके से पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने सोच रखा है, जनता ने सोच रखा है कि उनको वापस घर बैठाना है।
बालोद जिले के नगर पंचायत में त्रिकोणीय चुनाव हो चुका है, जहां बीजेपी ने नया युवा चेहरा अध्यक्ष पद के लिए सौंपा है। उभास यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने 2 बार की पार्षद रह चुकी सुषमा चंद्राकर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी के बागी प्रत्याशी प्रणेश जैन ने चुनाव को त्रिकोणीय कर दिया है, जहां प्रणेश जैन ने बीजेपी से बगावत करके पूरे 14 पार्षद प्रत्याशी के साथ निर्दलीय चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि अर्जुंदा नगर कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद का गृह माना जाता है और ऐसे में चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है। वहीं प्रणेश जैन के निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीजेपी को काफी नुकसान होते हुए नजर आ रहा। आपको बताते चले कि प्रणेश जैन लगातार पार्षद और उपाध्यक्ष नगर पंचायत रह चुके हैं और ऐसे में स्थिति त्रिकोणीय हो चुकी है। मेरा सोच ये है कि मैं पूर्व में दो पंचवर्षीय योजना से पार्षद रही हूँ और अभी पिछले पूर्व में नगर पंचायत उपाध्यक्ष थी और इस समय नगर पंचायत अध्यक्ष की चुनाव लड़ रही हूँ। मैं चारों तरफ से जनता की सेवा करना चाहती हूँ और गांव का विकास करना चाहती हूँ। जनता जो जैसे बोलेंगे उस हिसाब से मैं गांव की विकास करना चाहती हूँ। पंचायत अर्जुंदा में बहुत सारे विषय है, जैसे स्वास्थ्य का विषय है, शिक्षा का विषय है कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक अच्छा माहौल मिले, ऐसे गार्डन है, लाइब्रेरी है, ऐसा बहुत सारा व्यवस्था है जो नगर पंचायत अर्जुंदा में है। हम चुनाव जीतने के बाद निरंतर इस विषय पर कार्य करेंगे, यही सोचकर हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला लक्ष्य हमारा चुनाव जीतना है। अर्जुंदा का विकास पूरी तरह रुका हुआ है, उसको विकास के पायदान पे लाने के लिए मैं जा रहा हूँ। रही बात भाजपा से, मैं कर्मठ कार्यकर्ता था, टिकट की बातें कि मेरे को निर्दलीय लड़ना पड़ा। निर्दलीय इसलिए लड़ना पड़ रहा है मुझे कि पार्टी में लगातार मेरे साथ अन्याय हुआ। 2014 में जब ये सीट सामान्य थी, उस समय भी मेरी टिकट फाइनल हो गई थी, लेकिन हमारे मित्र भाई हरीश चंद्राकर कांग्रेस से आए हुए थे, उनको टिकट दे दिया गया। उस समय भी हमने बड़ा मन करके उस समय चलो भाई पार्टी का निर्णय है। इस समय फिर वापस जब सीट सामान्य हुई और पार्टी के विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि मेरा नाम सिंगल हो चुका था और मुझे टिकट मिलने वाली थी, फिर मेरा टिकट काट दिया गया। तो आखिर कब तक? तो मेरे साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता और जनता जनार्दन की मांग थी कि आप एक बार चुनाव लड़ें और अर्जुंदा का विकास तो रुक चुका है। अंबिकापुर नगरीय निकाय चुनाव धीरे धीरे दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा। बीजेपी से मेयर पद के उम्मीदवार मंजूषा भगत और कांग्रेस से मेयर पद के उम्मीदवार डॉक्टर अजय तिर्की दोनों ही पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन 48 वार्डों वाले नगरीय अंबिकापुर के वार्ड क्रमांक 42 में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा। बताते चले, कांग्रेस से पार्षद के उम्मीदवार अख्तर फिरदौस, बीजेपी के उम्मीदवार वसीम अंसारी और निर्दलीय उम्मीदवार फिरोज इदरीसी पर वहां पर तस्वीरें भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल चुनाव के बाद से पता चलेगा कि आखिरकार 42 नंबर वार्ड से किसके सर पर यह ताज सजेगा।